भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे मंदाता और शिवपुरी नामक ओम के आकार में बने प्राकृतिक टापू पर स्थित है। पुराणों में इस टापू को ओमकार पर्वत कहा गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अनोखी बात यह है कि यह 2 ज्योति स्वरूप शिवलिंगों में विभक्त है, यानी 2 अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में स्थापित है। इसके लिए इनके मंदिर भी अलग अलग है, जिनके नाम ओमकारेश्वर और ममलेश्वर है। इन दोनों मंदिरों में दर्शन करने पर ही ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी मानी जाती है। आइए आपको इस मंदिर में स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं और अवगत करवाते हैं इस मंदिर से जुड़े अनोखे रहस्यों से। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के उत्तरी तट के टापू पर स्थित है, जबकि श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर टापू से बाहर स्थित है। नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को पुराणों में अमलेश्वर या विमलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। नियमों और मान्यताओं के अनुसार पहले ओमकारेश्वर के दर्शन कर लौटते समय श्री अमलेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। इन दोनों ज्योतिर्लिंग में से श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इन्हें ओम के आकार वाले पर्वत पर होने के कारण इन्हें ओमकारेश्वर नाम दिया गया। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि श्री ओमकारेश्वर और अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवलिंगों में 68 तीर्थों के देवी देवता परिवार सहित निवास करते हैं। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को यह जानकारी नहीं होती है और वह श्री अमलेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना ही लौट जाते हैं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। मान्यता के अनुसार एक बार नारद मुनि विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। विंध्य पर्वत ने बड़े आदर सम्मान के साथ नारद जी का स्वागत किया, परंतु विंध्य पर्वत अपने अभिमान के कारण बोल उठे, मैं सर्व गुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। नारद जी ने विंध्य पर्वत को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है और उसका शिखर देवताओं के लोकों तक पहुंचता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल को अपनी गलती का एहसास हुआ और विंध्य पर्वत ने उसी समय निर्णय किया कि अब वह भगवान शिव की आराधना और तपस्या करेंगे। उसके बाद उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे जहां ममलेश्वर शिवलिंग है, उस स्थान पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विंध्य पर्वत को साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने विंध्य पर्वत से वरदान मांगने के लिए कहा। उसके बाद विंध्य पर्वत ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें और शिवलिंग के रूप में सदा सदा के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाएं। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने वरदान दे दिया। उसी समय देवतागण और कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंचे। देवताओं और ऋषि मुनियों के विशेष अनुरोध पर यह ज्योतिर्लिंग
दो स्वरूपों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक प्रणव लिंग जिसे ओमकारेश्वर कहा जाता है और दूसरा पार्थिव लिंग जो कि ममलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। नर्मदा के दक्षिण तट पर जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी के नाम से जाना जाता था, जबकि ओमकारेश्वर नगरी का मूल और पौराणिक नाम मांधाता है। पुराणों के अनुसार सूर्यवंशी राजा मांधाता ने यहाँ नर्मदा नदी के किनारे ओम पर्वत पर घोर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिसके बाद शिव जी के प्रकट होने पर उन्होंने यहीं पर ओमकारेश्वर पर निवास करने का वरदान मांग लिया। इसलिए उस महान राजा मांधाता के नाम से ही इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत हो गया। यह प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मांधाता के रूप में पुकारी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी श्री ओमकारेश्वर के दर्शन करने जाएं तो श्री ममलेश्वर के दर्शन किए बिना वापस नहीं लौटे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और बोलिए हर हर महादेव।